चाह रहा हूँ हुदैफा रहमान साहब, आप वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त व विरसा हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम का भी आप कोर हिस्सा हैं। ये एक शमा जुनेजो नामी खातून वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ के गई, उसको प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बिठाया गया। फिर अब जो तनाज़ा शुरू हो गया, वज़रा या वजारतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, हुकूमत छुप रही है इस मामले पे। ये क्या मामला है जी? जी बहुत शुक्रिया आप राजा साहब। एक तो मेरे ये इल्म में नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब के त्यारे में वो थी या नहीं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है आप खुद अगर ट्वीट बता रहे हैं किया तो है, उस मालूमात उन्होंने होने के। खुद ट्वीट जी जी किया है इस बात का जी। जी 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 मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप खुद लंबा अरसे से यूएनजे की कवरेज भी करते रहे हैं। जी जी। देखें, वज़ीर आज़म साहब के वफ्त में वज़रा भी होते हैं, कुछ रिसर्चर्स भी होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी साथ होते हैं। ठीक है। तो उनका जो यूएनजे में हमारा सेक्रेटेरिएट है, उनके कार्ड बनाता है और ठीक है। मुख्तलिफ डेजिग्नेशन लिखकर कार्ड बना देता है। मैं समझता हूँ ये मामला थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है। किसकी अगर तरफ किसी से खातून ये को मिसमैनेज मैं किसने उसको किया है? अब मैं बता रहा हूँ आपको जी जी। जी। अगर कोई खातून जो है बतौर रिसर्चर इस वक्त का हिस्सा थी, या किसी जगह पर उन्होंने कोई अपनी इनपुट दी, या किसी शोबे में वो एक गिरफ्त रखती हैं और उनको वजारत इतलात या वजारत खारजा या किसी वजारत ने भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है, तो हमें इसे ऑन कर लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि हमारे वक्त का बिल्कुल ये हिस्सा थी। लेकिन माजी में इनकी जो ट्वीट है उससे हम डिसएग्री करते हैं और ये ट्वीट इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और आइंदा हम भी एहतियात करेंगे। आपका एक शानदार विजिट हुआ है, कोई बंदा आपकी हुब्बुल वतनी पे उंगली नहीं उठा सकता। मुसलसल दूसरी दफा आपने जो शानदार स्पीच की है वज़ीर आज़म साहब ने फलस्तीन का जिस तरीके से मुकदमा लड़ा है, फलस्तीनी खुद ये समझते हैं उनके डिप्लोमेट्स कि हम अपना मुकदमा इतने बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सके जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया, इस दफा भी, माजी में पिछले साल भी किया। तो मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट इस लेवल पर हुई है कि इसको इस तरीके से डिसोन करना, और चीजें जिस तरह आप बता रहे हैं कि आ रही हैं, उसने अपना कार्ड लगा दिया है, या वो कह रही है मैं जहाज में सवार थी। तो भाई अगर वज़ीर आज़म साहब के वक्त में कोई बंदा शामिल है और माजी में उसने कोई इस तरह की उसका एक नुक्ता नजर है, तो उस नुक्ता नजर को सामने आने के बाद अगर हम फिर कभी इस तरह के बंदे को किसी वक्त में रखें तो हाँ आप हाँ। हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हमारे इल्म में नहीं था, चीजें जो है ओवरलुक भी हो जाती हैं। तो इसको मेरे ख्याल से बड़े दिल के साथ एडमिट करना चाहिए था वजारत इत्तलात को भी, और मुतलका और जो भी वजारत है उसमें, बजाय ये कि हम उसे डिसोन कर चले, कर आपने बड़ी दोबारा अच्छी फिर उसकी बात वजाहत की, पे वजाहत आपने आती रहे। आपने बड़ी अच्छी हाँ बात की, आपने बहुत अच्छी बात की अली बुखारी साहब। हर दौर में ये हरीम शाह क्यों आ जाती हैं? पहले आपकी हुकूमत में हरीम शाह थी, अभी ये शमा जुनेजो साहिबा हैं। और वज़ीर आज़म ने भी आज लंदन में बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा है कि हर टीम का एक कैप्टन होता है, और अगर 10 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कैप्टन क्या करेगा? आप कैसे देखते हैं सारी कंट्रोवर्सी की? हुदैफा रहमान अगेन इज़ वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कहा मिसमैनेज हुआ है ये। देखिए जी, बात यह है कि हरीम शाह तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर, कम से कम इमरान खान साहब के जहाज़ में या किसी सीएम के जहाज़ में तो नज़र नहीं आई आपको। अगर वो ना ही पीएम हमारे ऑफिस में डेलीगेशन आ जाती थी, फॉरेन ऑफिस में आ जाती थी, एक ही अच्छा बात मैं है नहीं ना। एक बात नहीं है, आपके डेलीगेशन में होना, आपके साथ बाहर जाना, दौरे करना, समथिंग एल्स। आपके दफ्तर में तो पीएम ऑफिस में 5,000 मुलाजम होते हैं वहाँ पर, आपके फॉरेन ऑफिस में तो 5,000 मुलाजम है वहाँ पर काम करते हैं लोग, किसी के साथ भी जा सकती हैं, किसी की भी रिलेटिव हो सकती हैं, कहीं भी ऑफिस में विजिट कर सकती हैं, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपके ऑफिशियली डेजिग्नेशन, आपका जो डेलीगेशन गया होता उसके साथ वो जाती हैं, दैट इज समथिंग एल्स। इन दोनों को क्लब नहीं कर सकते आप। नंबर 1 ये। नंबर 2 चीज़ सही कहा है इसमें, मैं हुज़ैफा साहब की हद तक यहाँ तक तो एग्री करता हूँ कि भाई आपके अगर या तो आपके मिनिस्ट्रीज के लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको पता नहीं है, और आप किस तरह के बंदे लेके गए हैं, कैसे लेकर गए हैं, क्यों लेकर गए हैं, और अगर लेकर गए हैं कम से कम अपने खर्चे पे तो नहीं लेके गए ना, पाकिस्तान के पब्लिक एक्सचेकर के पैसे पे गए हैं, आपके मेरे हमारे पैसों पे गए हुए हैं। और आप अगर वो लोग जाते हैं और वो इस तरह के मामलात करते हैं तो इनका इंटरनल इश्यूज होगा विद इन द पार्टी, तो अलग बात है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे गए हैं और स्टेट एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो आप टॉलरेटेबल तो नहीं है इसके ऊपर, और जो इसमें है उसको ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ की जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे जो हैं, उनको मैं बेचारा ही कहूँगा ना, क्योंकि वो उनके भाई के अलहदा एक सिस्टम चलता है, उनकी पॉलिटिक्स अलहदा है, उनकी पार्टी वर्कर्स अलहदा हैं, उनके पार्टी के लोग ज़्यादा अलहदा हैं, उनकी बेटी अलहदा काम करती है जो इनको अलाउ नहीं करती कि तुम पंजाब में आ जाओ, उनके अपना ये पता नहीं जाके वहाँ 10 दिन राज़ी करते हैं। नहीं, सिस्टम नहीं है। एक जो है वो सीएम बैठी हुई है, मैं दोबारा कहूँगा अगर तो घर के अंदर ये बाहर बैठे होते ना तो मैं कहता ठीक है जी, घर का सिस्टम है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जैसे तैसे भी 17 सीटों में, और एक सीएम। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ।